हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑडिटिंग में ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट और इसका स्कोप या फिर फेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वाले वीडियो में हम कल का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट को मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कॉस्ट ऑफ ऑडिट के क्या है, फॉलोइंग ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इस प्रकार से है, to see that proper and adequate cost accounting principles have been properly applied। ये क्या देखता है कि जो अकाउंटिंग कॉस्ट के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉपरली अप्लाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका, to see whether cost accounting books and records are maintained adequately and properly। यानी कि जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन एडिक्वेटली और प्रॉपरली हुए हैं या नहीं है, ये देखना किसका काम होता है, कॉस्ट ऑडिट का। फिर आता है आपका चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जितना भी कॉस्ट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं उसका करेक्टनेस की जांच करना कि क्या ये डेटा जितना इसमें मेंशन है वो करेक्ट है या नहीं है। फिर आता है आपका, इट फैसिलिटेट्स टू फैसिलिटेट इंटरफर्म एंड इंटरफर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। और ये क्या फैसिलिटेट करता है, इंटरफर्म में, फर्म के अंदर, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन करता है कॉस्ट का बिजनेस परफॉर्मेंस में है। ठीक है, फिर आता है टू एग्जामिन द एफिशिएंसी, और एग्जामिन क्या करता है, आपकी एफिशिएंसी, आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एंड वेदर मैक्सिमम कैपेसिटी हैज़ बीन अचीव्ड। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हैं कि ये कंपेयर करता है आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर्ड होती है अटेनेबल अंडर एफिशिएंसी ऑडिट के। ठीक है, फिर इसको बोल सकते हैं कि ये डिटरमाइन करता है जो मेथड होते हैं आपके एलोकेशन के, अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड्स के जितने भी उपव्यय होते हैं, और एग्जामिन करता है सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। फिर बोल सकते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है प्राइस फिक्सेशन फर्निश करने से कॉस्ट डेटा। फिर ये भी ऑब्जेक्ट होता है इसका कि ये कॉस्टिंग अ मॉरल चेक ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ, मतलब ये मॉरल चेक करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ और अचीव करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और इसका हो सकता है कि ये असरटेन करता है कि वेदर कॉस्ट रिपोर्टिंग प्रोड्यूसर इज इनएडिक्वेट या फिर वेस्टफुल है। ये असरटेन करता है कि कॉस्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर इनएडिक्वेट है या वेस्टफुल है। ठीक है, फिर चेकिंग करता है जो रिकन्सिलेशन होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट या फिर लॉस का किसके साथ, आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस के साथ। ठीक है, फिर ये क्या लाता है, ब्रिंगिंग आउट करता है इन एफिशिएंसी इन द मैटर ऑफ यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स और यूटिलाइजेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ लेबर और इनकरेंस जो होता है ओवरहेड का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है, ये तो हुए इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं इसके स्कोप पर, स्कोप और फेस पर। तो इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्कोप और फेस को। इसमें आपके इम्पॉर्टेंट फेस जो होते हैं कॉस्ट ऑडिट के वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट में आता है आपका प्रोप्राइटरी ऑडिट, फिर आता है एफिशिएंसी ऑडिट। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऑडिट है एग्जीक्यूशन एक्शन और प्लान का जो बियरिंग ऑन, जो किस पे निर्भर है, आपके फाइनेंस और एक्सपेंडिचर पे कंपनी के। ठीक है, तो प्रोप्राइटर ऑडिट में ऑडिटर को प्रेजेंट करना पड़ता है अपना ओपिनियन फॉलोइंग मैटर्स के रिगार्डिंग, जो इस तरीके से हैं। फर्स्ट में आता है आपका ऑप्टिमम बेनिफिट जो बीइंग ड्रॉन होता है आपके थ्रू प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे। फिर आ सकता है आपका, आता है जो प्रॉफिट होता है वो कैन बी इन्हेंस्ड बाय होता है सम ऑल्टरनेटिव मेथड और एक्सपेंडिचर। तो प्रोप्राइटर ऑडिट क्या होता है, एक हायर लेवल का ऑडिट है जो असिस्ट करता है डिटर्मिनेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को, और इसका एम सिर्फ वेरीफाइंग एक्सपेंसेस नहीं होता, साथ में ये बेस्ड होता है वाउचर्स पे और एडवाइस करता है कॉस्ट कंट्रोलर और मैनेजर को किसके बारे में, जो कंप्लीटिंग द वर्क होता है मोस्ट इकोनॉमिकल और एफिशिएंट मैनर में, तो और किस वे में, क्विकेस्ट वे में, बहुत ही स्मूथली और क्विकेस्ट वे में। फिर एफिशिएंसी ऑडिट आता है। एफिशिएंसी ऑडिट क्या होता है, ये कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट टू एंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ये क्या है, एक एप्लीकेशन है बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल का, जो कि रिसोर्सेज विल फ्लो इन द मोस्ट रेम्यूनरेटिव चैनल्स, जो शो करता है कि जो रिसोर्सेज है वो विल फ्लो में और मोस्ट रेम्यूनरेटिव चैनल्स
में फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है और एफिशिएंसी ऑडिट में क्या क्या चीज़ें इंश्योर्स होती हैं, जो आपका ऑप्टिमम रेवेन्यू होता है जो ड्रॉन हुआ है आपका एवरी मॉनेटरी यूनिट एम्प्लॉयड में, और फिर ब्लेंड होता है बिटवीन वर्कर्स और फेसेस में मोस्ट लुक्रेटिव वन में, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी, स्टडी ऑफ द ट्रेडिंग प्लान, जो स्टडी होता है आपका ट्रेडिंग प्लान का। फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन द बजटेड एंड एक्चुअल डेटा, जो बजटेड जो आपने बजट बना के रखा है, यानी कि जो एस्टिमेटेड डेटा होता है, जो आपका स्टैंडर्ड डेटा होता है, और जो एक्चुअल में डेटा निकल के आता है। स्टैंडर्ड डेटा क्या होता है, जो आप मेंशन करते हैं कि इस चीज़ में हमारा इतना खर्चा आएगा, तो वो स्टैंडर्ड हो गया, इसको हम बजटेड डेटा भी बोल सकते हैं। और एक्चुअल डेटा जो एक्चुअल में डेटा निकल कर आता है, ठीक है, वो एक्चुअल डेटा। फिर और क्या है, फिर इसको एस्टेब्लिश करता है जहाँ पे प्लान और पॉलिसी एग्जीक्यूट हुई हैं, किस मैनर में, मोस्ट एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में हुई हैं या फिर नहीं है हुई हैं, तो बोल सकते हैं टू एस्टेब्लिश वेदर द प्लान्स एंड पॉलिसी हैड बीन एग्जीक्यूटेड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर और नॉट। फिर आता है आपका, ये इन्वेस्टिगेट करता है कॉज वेरिएशन के, मतलब कारण क्या होते हैं वेरिएशन के, तो उसको बोल सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ वेरिएशन। फिर आता है एफिशिएंसी ऑडिट को और किस नाम से जाना जाता है, इसको परफॉर्मेंस ऑडिट भी बोलते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ऑडिट भी बोलते हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो एफिशिएंसी ऑडिट क्या मेक श्योर करता है कि कैपिटल जो यूज़ हुई है वो मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में है और मैक्सिमम रिवॉर्ड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द सेम, ठीक है। ये तो हुआ आपका एफिशिएंसी ऑडिट। तो आज वाले वीडियो में हमने इसका ऑब्जेक्ट्स पढ़े और इसका स्कोप पढ़ा, या फिर कहूँ तो इसके फेसेस हुए। अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑडिट के फेस के बारे में आए, तब आप इसके स्कोप को और फेस को दोनों को एक साथ मेंशन कर सकते हैं। अगर स्कोप के बारे में आए तो स्कोप के बारे में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कॉस्ट ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी का इसका मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको क्लास में लिखाया हुआ है, आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी ना पूछकर उसको इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि किसी स्टेटमेंट टाइप में। तो आप क्योंकि इसमें आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से लिया गया है। तो होप सो फाइनल ईयर स्टूडेंट हो आप इतना समझ जाओगे। वैसे आपको क्लास में भी मैंने स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।